मन मर्जी से कुछ पैसे के लालच में, कुछ कमीशने खाने के लालच में माफिया को दिल्ली में तैयार करने से आपको क्या लगता है, आप भद्रवा के लोगों को, नागभूमि के लोगों को बेवकूफ बनाओगे? हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं या आप भक्ति की भावना के साथ इस रोड को रुकवाने में लगे हुए हैं। चाहता, लेकिन आप चाहते हो कि उस पानी से लोग आके दारू पिए, वहां की जो पवित्रता उसको भंग करें, इसीलिए इस तरह की परियोजनाओं को लाया जाता है। और या फिर विपक्षी होने का आप वो अपना वो फर्ज निभा रहे हैं कि भाजपा के विपक्षी हैं आप, तो आपको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए या कुछ ऐसा है। वहां से पत्थर को एक्सपोर्ट करोगे, माफिया आपने दिल्ली में तैयार किया। तो ये सवाल मेरा वहां के एमएलए से भी और भाजपा से भी है, क्योंकि आप अपने आप को सनातन धर्म से तो काफी जोड़ते हैं। कैलाश यात्रा भद्रवा की रोड पर पिछले साल भी भद्रवा में काफी बवाल हुए और फिर से भद्रवा में वैसे ही बवाल होने की आशंका कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और उसमें अहम भूमिका मनोज पादा निभा रहे हैं। आखिरकार कैलाश यात्रा की रोड को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं कि कैलाश में रोड नहीं जाना चाहिए। हालांकि इसमें जब हमने बात एमएलए दिलीप सिंह परिहार से की तो उन्होंने कहा कि जो रोड है वो मठोला से सिर्फ और सिर्फ सेव तक जा रही है, लेकिन उसमें भी मनोज पादा भूमिका निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं भद्रवा में फिर से वही माहौल बनने की आशंका देखने के लिए मिल रही है जो पिछले साल बीता था। आइए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार स्योज रोड जाने में क्या इनको परेशानी है कि अगर स्योज में रोड जाती है जो कि एक बहुत सुंदर जगह है तो वहां जाने में क्या परेशानी है। स्वागत है मनोज जी आपका हमारे चैनल जी में। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी आपका। जी। देखिए, बात सोच की नहीं है। मैं भदरवा के लोगों को भी ये चीज बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि जो डीपीआर इन्होंने सबमिशन के लिए दी है, उस पे ये मठोला टू कैलाश कुंड वाया स्योज है और फेज 1 है। जी। अब ये टेक्निकल चीज हम लोगों को समझनी है। पहले तो परिहार साहब ये उन लोगों को क्लियर करे कि फेज 1 में क्या है और व्हाट इज फेज 2। अगर फेज 2 है तो तभी उन्होंने मेंशन डीपीआर में किया कि फेज 1 है। और दूसरा, आप अगर रोड कैलाश नहीं लेना चाहते थे, आपने मेंशन कैलाश का नाम क्यों किया, जबकि एक बार पहले भी आपने छत्रकला से ऐसी एक परियोजना लाई थी। उस समय भी वहां के लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो एक आस्था का केंद्र है। आप देख रहे हैं कि आज कटरा के अंदर एक वीडियो काफी वायरल कुछ दिन पहले हुआ, वहां पे भी कुछ लोग जाके दारू पी रहे। जब आप मोटर रोड उस स्थान तक पहुंचाने का काम करते, फिर वो टूरिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये सवाल मेरा वहां के एमएलए से भी और भाजपा से भी है, क्योंकि आप अपने आप को सनातन धर्म से तो काफी जोड़ते हैं। जी। जी। लेकिन जब आप धर्म की आस्था, जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और खाली भद्रवा के लोगों की आस्था नहीं है, पूरे अक्रॉस द इंडिया जो भी लोग नाग कल्चर को फॉलो करते हैं उनकी आस्था जुड़ी हुई है। रिलीजियस टूरिस्ट को आप वहां प्रमोट नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हो कि उस पानी से लोग आके दारू पिए, वहां की जो पवित्रता उसको भंग करें। इसीलिए इस तरह की परियोजनाओं को लाया जाता है। और आज के समय में कन्फ्लिक्ट अगर पैदा किया है, दिलीप सिंह परिहार जी ने इस कन्फ्लिक्ट को पैदा किया है। 30 तारीख को भद्रकाशी के लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये डेट हमने वहां तय कर दी है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम सरकार का घेराव करेंगे, वहां के एमएलए का घेराव करेंगे, जल्द से जल्द इसमें चेंजिंग की जाए। फिलहाल कैलाश का नाम हटाया जाए। सोज रोड जो आप बात कर रहे हैं, अगर वहां की पब्लिक चाहती है तो भैया मेरा कोई इंटरफेयर नहीं। मेरी लड़ाई कैलाश को लेकर है, वो मैं लड़ूंगा, चाहे मुझे उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे मुझे दोबारा एनजीटी का रास्ता अपनाना पड़े, मैं ये बिल्कुल जाऊंगा। जो डिप्टी सीएम अपने सुरेंद्र चौधरी जी है, उनसे भी मिलने की कोशिश बिल्कुल कर रहा हूं मैं। जब भी मुझे अपॉइंटमेंट होती है मैं मिलूंगा। सेक्रेटरीट में जो भूपिंदर जी सेक्रेटरी आरएनबी के, उनसे भी बात करूंगा। क्योंकि देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है ना, जिस समय आजाद साहब ने वहां बाई एयर जाने का एक ट्राई किया था, कोशिश की थी, तो वहां पे इजाजत वासुकीनाथ जी की तरफ से उनको नहीं मिली थी। वहां पे बादल आ गए थे, धुंध हो गई थी। फिर उन्होंने उस समय ये प्रोजेक्ट लाया था मठोला टू कैलाश कुंड वाया सोज। उस समय यही लोग भाजपा के, जो आज सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें कर रही है, विरोध कर रहे थे, हमारी आस्था को चोट हो जाएगी, वहां हिंदू की यात्रा को खराब करना चाहते हैं, वहां की पवित्रता को भंग करना चाहते हैं। आज जब आपके ही एमएलए जो है वो वहां पे रोड ला रहे हैं, अब आपको ठेकेदारी में कुछ सुपरविजन पे रखा जाएगा, आपके डंपर होंगे, वहां से पत्थर को एक्सपोर्ट करोगे, माफिया आपने दिल्ली में तैयार किया।
तो ये सब चीजें भद्रकाशी के लोग नहीं चाहते हैं। मुठोला गांव में मेरी मीटिंग हुई, टापरी गांव में मेरी मीटिंग हुई, बाकी गांव भी मेरे कांटेक्ट में। उन्होंने कहा सोच तक हम फिर भी सोच सकते हैं रोड का, लेकिन कैलाश के लिए कोई भी राजी नहीं है। ये आपके माध्यम से मैं दिलीप सिंह परियार जी को बता दूं। जब हमने इंटरव्यू किया, आपने देखा होगा, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने तो साफ साफ कहा कि अगर भद्रवाह की जनता को इस रोड की कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं रद्द कर देता हूं इसको, मैं कहीं और दूसरी तरफ ले जाता हूं इसको। मैं अपने दूसरे जो हमारे एरिया हैं, कैलाड़ की बात करें या आप और जगहों की बात करें, मैं उस तरफ दे दूंगा इस रोड को अगर आप चाहते हैं तो फिर क्यों इतना इतना बवाल और इतना सोशल मीडिया पर हर एक चैनल पर यानी कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं? क्योंकि इसमें मेन जो काम कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं, क्योंकि सामने आप ही दिखाई दे रहे हैं। तो फिर क्यों आप इतना, एक मैं इसको बवाल का ही नाम दूंगा, कि उसको क्यों खड़ा कर रहे हैं जब उन्होंने कहा है कि हम उसको हटा देंगे? अगर आपको नहीं चाहिए भद्रवाह के वासियों को, भद्रवाह से सेउज की रोड भी नहीं चाहिए, तो हम वो भी नहीं देंगे। तो इसके पीछे की क्या पॉलिसी है? टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये सब रोडें लाई, यही कहना है भाजपा के लोगों का। परिहार का जाई टोटल खत्म कर दिया, ठीक है, वहां पे नेटवर्क नहीं है। नहीं है। खलैनी टॉप बहुत खूबसूरत जगह थी, जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था वहां पिकनिक लेते थे। जी जी जी। पूरी बिल्डिंगें डिफंक्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल। आपके पास एरिया जो पहले से प्रमोटेड थे, हम्म जिनको लोग जानते हैं, जिनके नाम पे आपके पास टूरिस्ट आ रहा है, हम्म वहां पे आप नेटवर्क की फैसिलिटीज भी नहीं दे पा रहे हो। हम्म मुठोला गांव जहां डिस्पेंसरी है, बायोमेट्रिक लगाने के लिए नेटवर्क नहीं है। पहाड़ पे जाके वहां की डॉक्टर जो है बायोमेट्रिक लगा रही है। उन चीजों पर आप काम नहीं करेंगे। शंखोजा बेंजला के लोग जो है रोड के लिए तरस रहे हैं, बूट घस गए उनके जनाब, उनके लिए रोड की बात नहीं कर रहे, ढल्ला रोड की बात नहीं कर रहे, सेका रोड की बात नहीं। लेकिन जहां पब्लिक नहीं है, वहां के टूरिज्म को आप टूरिज्म किसको देना चाहते हैं? वासुकी नाग जी को, जो चराचर जगत का मालिक है, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, उसको आप रास्ता दे रहे हो। मैं बोलता हूं इस पैसे को बिल्कुल यूटिलाइज किया जाए, पक्का पाथ बनाया जाए, जहां से ट्रेडिशनल रूट जाता है पक्का पाथ बनाया जाए। वहां के चेलों को पूछा जाए, वहां के पुजारियों को पूछा जाए, स्टेक होल्डर्स को पूछा जाए। अपनी मन मर्जी से कुछ पैसे के लालच में, कुछ कमीशने खाने के लालच में माफिया को दिल्ली में तैयार करने से आपको क्या लगता है भद्रवाह के लोगों को, नाग भूमि के लोगों को बेवकूफ बनाओगे? और वैसे भी मोहित जी, हमें भी 15 दिन की पूजा भेजा में आती है। जी जी। मैं पुजारी भी हूँ वासुकी नाग जी बिल्कुल का। बिल्कुल और बिल्कुल, मैं पूरे भली भांति जानता हूँ। पूरे भद्रकाशी के नाग भूमि के लोगों की विरासत का मसला है, उनके कुल देवता का मसला है। और मुझे पूरी उम्मीद है 30 को आपको ये रिजल्ट जो है सिरी बाजार में देखने को मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारी लड़ाई कैलाश रोड को लेकर है। सोच में मेरा किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं। अगर लोग सोच तक रोड चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा, एक पेड़ आप काटेंगे, जंगल काटने वाला माफिया भी आपके भद्रकाशी में बैठा, वो जंगल साफ कर देगा। ये याद रखें वहां के लोग। मनोज पादा जी, लोग ये कह रहे हैं, मैंने देखी आपके इंटरव्यूज, जब मैंने देखे तो नीचे मैंने कमेंट बॉक्स खोलकर भी देखा, वो भी पढ़ा। वहां पर ये भी कहा जा रहा है कि आप ये जितना भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने फेम के लिए आप ये कर रहे हैं। क्योंकि अगर कागजी कार्रवाई की बात करें तो कागजी कार्रवाई तो की है आपने अभी तक कोई कागजी कार्रवाई? अगर आपको पता चला है कि इस रोड का ये डीपीआर बनी है या ये हुआ है, जो भी हुआ है, तो क्या आपने उसकी कोई कागजी कार्रवाई इस समय की है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको वही चीज बोल रहा हूं, वहां के लोगों ने जिता के एमएलए साहब को भेजा है। मैंने आपको अभी बोला इस मसले में डिप्टी सीएम जो है, आर&बी डिपार्टमेंट उनके पास है, उनसे अपॉइंटमेंट मेरी कुछ दिन में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं भूपेंद्र जी से मिलूंगा। पहले ये अपना स्पष्ट करें, डीपीआर में स्पष्ट करें फेज 1 क्या है, व्हाट इज फेज सेकंड। और दूसरा, मुठोला और टापरी गांव में जो इन्होंने फ्रिक्शन वहां भद्रकाशी में पैदा की है, उसको क्लियर करें। आपने नहीं, लेकिन टापरी और मुठोला में मैं भी आपसे समझना चाहता हूँ, टापरी और मुठोला में क्या फ्रिक्शन बाजी देखिए, हो रही मैं है? आपको बोलता हूं, जब ये मठोला गांव में गए, इन्होंने वहां औरतों के हाथ में हाथ रख के कसम खाई कि मैं रोड यहां से निकालूंगा सोच के लिए, ठीक जी। है। फिर टापरी चले गए, टापरी में भी इस तरह का वादा वहां के लोगों के साथ किया। और मेरे को दोनों गांव के लोगों ने बुलाया, और मैंने जो उनसे बात की, जो कागज में मेंशन है, मुठोला टू कैलाश कुंड वाया सोज, जो डीपीआर आपके डीओ लेटर से आगे सबमिशन के लिए गई है लेकिन जनाब। रास्ता तो वहीं से होते हुए जाएगा ना, टापरी से ही तो होते हुए जाएगा, अब वो जितना जितना मैं, जितनी मेरी जानकारी है। अब वो परिहार जी क्लियर करें हम्म। कि आप नीचे वाले मुठोला से लेना चाहते हैं कि ऊपर वाले। वो क्लियर उस पब्लिक को करें जिस पब्लिक को आप बेवकूफ बना रहे। और फेज सेकंड क्या है? अगर फेज फर्स्ट लिखा तो इसका मतलब सेकंड भी है, तो उस चीज को क्लियर कौन करेगा? आप करोगे। हम्म। अगर आप क्लियर नहीं करोगे
तो हम मिलेंगे, हम्म। हम छोड़ेंगे नहीं। आपको क्या लगता है ये हमारे कुल देवता की, हमारी नहीं, विरासत की उन्होंने लड़ाई है? उन्होंने क्लियर किया ना, उन्होंने जब हमारे साथ उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा, आपने भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 10 किलोमीटर तक रोड यानी कि सैंक्शन हुआ है। तो 10 किलोमीटर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि 10 किलोमीटर रोड वहां तक पहुंचेगा भी। तो अगर वो कह रहे हैं तो फिर या तो वो झूठ कह रहे हैं। सरासर झूठ है, गुमराह, बेवकूफ, झूठ बोल रहे हैं लोगों को। आपको भी मैंने वो कागज दिखाया, जी बिल्कुल। क्या लिखा उस कागज पे? मुठोला टू कैलाश कुंड वाया बिल्कुल सोज, इस चीज को बिल्कुल समझो। और बिल्कुल। फेज वन फेज क्या है? वन भी लिखा ठीक हुआ है, मुठोला भी लिखा है। अगर आपको दो गांव के बीच में फ्रिक्शन नहीं करनी थी, आप लिख लेते मुठोला टापरी लिंक रोड टू कैलाश कुंड वाया सोज, या मठोला उस गांव का नाम लेके लिख लेते ताकि लोगों में फ्रिक्शन ना होती। है। उन्होंने दो जगह वादा किया है, टापरी भी मुठोला में आता है, मुठोला भी मुठोला में ही आता है। उन्होंने मुठोला इसलिए लिखा है ताकि दो गांव, अब उनके जो लोग वहां पे बैठे हैं, मंडल प्रधान जो उनके बूथ प्रेसिडेंट जो लोग बैठे, वो अब क्या बोल रहे हैं? आपको ये सुनने में भी बड़ी जल्द आएगा। वो दो गांव के लोगों को बोले अब आपस में जाके कंप्रोमाइज करो कि रोड कहां से निकाली है। ये तो परिहार साहब आपको क्लियर करना था डॉक्यूमेंट्स में कि कहां से निकालूंगा ताकि फ्रिक्शन। इन लोगों का तो भाईचारा दोनों गांवों का आपस में, आप क्यों इन गांव वालों को लड़ाने में लगे हुए? ये वोट लेने के लिए इन्होंने जो वादे किए हैं अब वो पूरे इनसे नहीं हो पा रहे। पहले तो पनिज्जर से भी रोड निकालने की बात इन्होंने की थी, यानी धर्मपुर कि यानी कि आप इस रोड पर कोई भी यानी कि राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर कुल देवता के लिए मैं राजनीति कर रहा हूं तो मैं डंके की चोट पर करूंगा। मेरी विरासत की बात है, मेरे कल्चर को नष्ट करने की बात है, मेरे देवी देवताओं नहीं की नहीं, बात है। एक एक होता है कि आप भक्ति भाव से कर रहे हैं ये जितना भी प्रोग्राम, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आप अपने फेम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, या आप भक्ति की भावना के साथ इस रोड को रुकवाने में लगे हुए हैं, या फिर विपक्षी होने का आप वो अपना वो फर्ज निभा रहे हैं कि भाजपा के विपक्षी हैं आप, तो आपको कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए या कुछ ऐसा है। पहले तो भाजपा के एमएलए के साथ या भाजपा सरकार के साथ लड़ने के लिए पहले दम चाहिए। वही इंसान लड़ सकता है जो सच्चाई पे खड़ा है। नहीं तो आप जानते हैं ईडी सीबीआई एजेंसियां सब इनके पास है। जो सही बात कर रहा है वही लड़ सकता है। अब अपना अपना भाव है देखने का, कोई मुझे किस नजर से देख रहा है, लेकिन मुझे मोहित जी उस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता है। जी जी ये मेरा कल्चर नहीं है, नाग जी। कल्चर खाली मेरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मनोज पादा के लिए नहीं आना है, आपको अपने वासुकीनाग जी के लिए आना है। जी क्या वासुकीनाग जी ने अगर बाई एयर भी अलाउड नहीं किया वहां जी पे आजाद साहब के समय, तो यहाँ से आपको एक मैसेज क्लियर हो जाना चाहिए था कि भैया वासुकीनाग जी रोड नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद उस रोड से पैदल गए हैं। हम्म हम आज भी कहते हैं उस पैसे को यूटिलाइज करके पक्का पाथ बनाओ। हम्म आप जो नीचे का टूरिज्म खत्म हो चुका है, बिल्डिंगें डिफंक्ट हो चुकी हैं। जनाबे अली, बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात करते हो, हमारे लोगों ने टेंट्स लिए हैं, पैराग्लाइडिंग के लिए वो लिए हुए हैं, लेकिन फॉरेस्ट का ऐसा एक्ट है कि हमें टेंट लगाने नहीं दिया जाता फॉरेस्ट लैंड पे। अब 30-30 हजार जो इंस्टॉलमेंट हमारे बच्चे बैंक जो लोन लिए हैं वो कहां से देंगे? उन पे प्रेशर पड़ रहा है, एंजाइटियां, डिप्रेशन कहां से आ रहा है? क्योंकि जब आप डिग्रियां करके घर में बैठे और आपको नौकरी नहीं है, आप अपना फ्यूचर डार्क देख रहे हैं, आगे कल को शादियां करनी नहीं हो पा रही हैं, उस वजह से शादी भी लेट हो रही, एंजाइटी डिप्रेशन आ रहा। आज से 10 साल या 20 साल पहले तो एंजाइटी डिप्रेशन की बीमारी हमने सुनी नहीं थी, लेकिन अब आ रही, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, लोग लोन नहीं दे पा रहे और बैंक वाले तो माफ करेंगे नहीं जनाब। आपने फॉरेस्ट का एक्ट ला दिया कि भैया आपने अच्छा लगा अच्छा सकते। अच्छा पादा जी, अब कब है आपने जो आपने यानी कि एक एक प्रकार का प्रदर्शन करना है भद्रवा में, जो कि आपने एक बैनर भी बनाया है जिसके ऊपर मैंने देखा कबलास बचाओ, कुछ ऐसा नाम है, तो कब से आप ये आंदोलन फिर से छेड़ रहे हैं? देखिए, ये 30 तारीख को 11:30 बजे सिरी बाजार में होगा। मैं तमाम भद्रकाशी के लोगों से ये आग्रह करता हूं, आपको ये अपने कुल देवता की लड़ाई लड़नी, ये मनोज की लड़ाई नहीं, वहां की विरासत की लड़ाई है, वहां की नाग कल्चर की लड़ाई। आप सब 11:30 बजे जो है शहरी बाजार में आए, ताकि हम सरकार को बता सके कि यहाँ की जनता जो है इस ये रोड के खिलाफ है। खिलाफ है। सोच से कोई लेना दे, कबलास की लड़ाई चल रही जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज पादा, जिन्होंने कहा कि सेउल से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कैलाश में डीपीआर में जो नाम है उसको बदल अगर दिया जाए तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।